हेलो गाइस। आज मैं आया हूँ दिल्ली और दिल्ली में एक्सप्लोर कर रहे हैं रेड फोर्ट को, लाल किला। और कल भी मैं आया था बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ पाई थी। बट आज फिर से मैं मॉर्निंग में आया हूँ और गेट नंबर 2 से होके आना पड़ा बिकॉज ये अभी एरिया पूरा क्लोज था। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ के बारे में। ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं लाहौरी गेट। लाहौरी गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका डिजाइन आर्किटेक्ट था वो लाहौर का था, तो उसने अपने नाम से ही इसको बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था और आर्किटेक्ट डिजाइन लाहौरी ने किया था। और अभी आपको बता दे रहे हैं, ये ये जो है उस टाइम पे जब शाहजहां ने इसको बनवाया था तो ये कम से कम 12 से 15 फीट पानी हुआ करता था, जिसमें घड़ियाल वगैरह बहुत सारे लोग इसमें रहते थे, जो कि किले की रक्षा के लिए रहता था। और हाल फिलहाल में जो अभी ये आपका पक्की सड़क बन गई है, ये उस टाइम पे ये था वुडन का 2 साइड ब्रिज था। ये दिन में डे में फ्लैट हो जाता था और नाइट के समय में, रात के समय में इसको उठा देते थे ताकि सेफ्टी बनी रहे, कोई दुश्मन अटैक ना कर सके। और लाहौरी गेट का जो नाम पड़ा, एक्चुअली जब शाहजहां ने इसको बनवाया तो शाहजहां बिलोंग करता था लाहौर से। लाहौर का जो अ, दिशा है वो एग्जैक्टली इसी के अकॉर्डिंग है, तो उसने वहीं का डिजाइन करवाया था लाहौरी से। अभी हम लाहौरी गेट से अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाना चाहते हैं, ये सामने आपको एक क्लियर दिख रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा कि जो हमारा ध्वजारोहण होता है वो यहीं पे होता है ऊपर की साइड में। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ध्वजारोहण किया था। तो तब से आज तक ये 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। और लोगों की गलतफहमी है कि 26 जनवरी को होता है। 26 जनवरी को नहीं होता है, ये ओनली होता है 15 अगस्त को। और अभी तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यहीं सीढ़ियों से ही होके जाते हैं वहाँ तक। जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो आते थे, उसके बाद यहाँ लिफ्ट से होके ऊपर जाते थे, वो ऊपर से वहाँ पे जाके झंडारोहण करते थे। और इसी के ही सामने आपको दिखा दूं, ये दिख रहा होगा आपको मेन गेट यहाँ का। और उस समय का जो डिज़ाइन था बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन थी। कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये आपको दिखेगा सामने डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा उधर असेंडिंग हो जाएगा और इधर डिसेंडिंग हो जाएगा। ये देखिए सारा का सारा सिमेट्रिकल और एक कॉलम में। और यहीं पे ही इंडिया का पहला जो बाजार था किले में, फर्स्ट टाइम यहीं पे लगा था। आप देख सकते हैं इसको छत्ता बाजार बोलते हैं, बहुत लोग तो मीना बाजार बोलते हैं, लेकिन मीना बाजार एक्चुअली में है नहीं, ये छत्ता बाजार। छत के नीचे होने की वजह से इसको छत्ता बाजार बोलते हैं। ये पहले दुकानें ऊपर भी लगा करती थी बट वो मुगल के टाइम पे लगती थी। अभी आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज के टाइम में ओनली नीचे ही लगता है। और ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसकी ज़रूरत एक्चुअली में क्यों पड़ी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शाहजहां थी, उनकी जो रानियाँ थी या उनके घर की जो लड़कियाँ थी, औरतें थी, शाही औरतें थी, उनके लिए बनाया गया था ताकि वो बाहर ना जा सकें। उनके कंफर्ट के लिए यहीं पे मार्केट लगती थी। और उस टाइम पे जो मार्केट लगती थी यहाँ पे गोल्ड, हीरे जवाहरात, इन्हीं सब चीज़ों का लगता था। अब देखिए जो मैं दिखा रहा था अभी, इस यहाँ से अगर आप देखोगे तो सामने डिसेंडिंग हो गया, इधर असेंडिंग हो गया, बिल्कुल प्यारा डिजाइन। ये देखो आप, ये अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये ऊपर आप देखिए पूरा का पूरा वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाता था, जैसे चारों साइड से ही आपका ओपन है। ये देखिए इधर भी ओपन है, उधर भी ओपन है, ऊपर भी ओपन है और इस साइड में भी ओपन है। तो वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखा जाता था ताकि गर्मियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस टाइप से ही ये डिज़ाइन किया गया था।
अभी हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ से छत्ता मार्केट से निकलते हुए अभी हम आ पहुँचे हैं यहाँ पे। आपको दिखाना चाहते हैं, ये इसको बोलते हैं ब्रिटिश बैरक। ब्रिटिश बैरक ये कब बनाया गया था? ये 1857 में जब इंडिपेंडेंस डे वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम की बात है ये, जब ब्रिटिश की सेना मेरठ आ गई थी और 1858 में जाके यहाँ पे अटैक किया था। और यहाँ पे उस समय जो राजा था, मुगल शासक, वो था बहादुर शाह जफर। उसको यहाँ से अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद यहाँ से अपना उन्होंने ब्रिटिश बैरक बनाया था और यहाँ पे उनके सैन्य और सैनिक यहीं पर रहा करते। अभी हाल में इसको डालमिया ग्रुप को दे दिया गया है, क्योंकि 2002 के बाद इसको बंद कर दिया गया था। 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए तो इसको फिर से स्टार्ट किया गया। डालमिया ग्रुप को लीज पे दिया गया है और उन्होंने क्या किया, इसमें रेस्टोरेंट एंड म्यूजियम लगा रखा है, जिसके लिए 100 रुपये पर म्यूजियम टिकट लगता है। ये हो गया ब्रिटिश बैरक। और एक चीज बता रहे हैं, अगर जो वीवीआईपी गेस्ट होते हैं वो आते हैं यहाँ से, या प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, तो एक डेलीगेट है, इसको डेलीगेट बोलते हैं, वो यहाँ से एंट्री करते हैं। और हम लोग जब आते हैं या आम आदमी जब आता है तो वो लाहौरी गेट से एंट्री करता है। और अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये सामने आप देख रहे होंगे, इसको नौबत खाना बोलते हैं। ये नौबत खाना हर एक किले में बनाया जाता है। जो समझ लीजिए कि ये किले का एंट्री पॉइंट होता है। जैसे आज के घरों में इंडोर बेल लगाए जाते हैं, तो उसी की तरह ये नौबत खाना पहले बनाया जाता है। आप भारत में कहीं भी जाएंगे, जितने भी किले मिलेंगे आपको, हर एक एंट्री पॉइंट पे आपको एक नौबत खाना मिलेगा। और इसकी खास बात ये होती है कि जब भी राजा या महाराजा एंट्री करते हैं तो ढोल और नगाड़ों के साथ यहाँ से आगाज किया जाता है कि दरबार में हाजिर हो, ये सब सारी चीज कह के जो भी चीजें थी ये किया जाता था। तो अभी मैं आपको नौबत खाना दिखाता हूँ। ये नौबत खाना है अपना। इस नौबत खाने से ही दरबारी जो रहते थे यहाँ से आगाज करते थे। ये देखिए, और इसी के सामने आपको अगर मैं जूम करूँगा तो दिखेगा एक रेड कलर का, ये इसके पोल देखिए, इसके कॉलम देखिए। अभी मैं वहाँ पे जाके इसको दिखाऊंगा। ये सारे के सारे बिल्कुल बेल एक शेप में है और सारे के सारे कॉलम एक सिधाई में है। क्या आर्किटेक्ट था उस समय। वहाँ पे जाने पे अब सारे एंगल से ऐसे ही दिखाई देंगे, बट वहाँ पे जाने पे मल्टीपल आपको दिखाएंगे, बैक टू बैक आपको उस पोल के पीछे पोल दिखाई, तभी इतनी जाके खूबसूरत लगती है। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ और बताऊँगा कि ये शाहजहाँ को बनवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी लाल किला, जबकि ऑलरेडी वो आगरा में रहता था। पहले की राजधानी आगरा हुआ करती थी और वहाँ पे ऑलरेडी किला और ताजमहल था। उसको ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली जो था वो सेंटर था। जब गर्मियाँ पड़ती थी तो उसको कश्मीर जाना होता था, या ठंडक पड़ती थी तो राजस्थान जाना होता, तो वो हमेशा दिल्ली से होके जाता था। तो उसने सोचा कि हम क्यों ना एक सेंटर पॉइंट पे ही ऐसा कुछ बनाते हैं जहाँ से हर जगह आ सके या जा सके। तो उसने ये लाल किला बनवाया। लाल किला जो बनवाया था 1648 में बनवाया था ये, और इसको बनाने में तकरीबन 10 साल लग गए थे। और जब उसने आगरा से यहाँ दिल्ली में शिफ्ट की राजधानी, तो अपने नाम से ही शाहजहानाबाद रखा गया था। और मुगलों का ये राय है कि जब भी कोई शहर का निर्माण करते हैं या किला का निर्माण करते हैं तो उसके बाद में वो बाद लगाते हैं। जैसे जहानाबाद हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, या औरंगजेब ने करा था तो औरंगाबाद हो गया, ऐसे सारे वो बाद लगाते थे। जितने भी हिंदू एम्परर थे वो क्या करते थे कि वो हमेशा पुर लगाते थे। जैसे जयपुर हो गया जय सिंह, जोधपुर हो गया जोध सिंह, तो इस तरीके से ये लोग लगाते थे। अभी हम आ गए हैं, इधर सामने दिखाता हूँ, इसको कहते हैं दीवाने आम, जहाँ पे दरबार लगती थी। यहाँ पे दरबार लगती थी और दरबार राजा यहाँ पे बैठता था और आम लोगों की सुनवाई करता था।